तो सभी को नमस्कार, मेरा स्वागत है आपका प्यारे से YouTube चैनल 10th क्लासेस चैनल पर। तो आज आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ, फिर से बेहतरीन से भी बेहतरीन, ऊपर से भी ऊपर आपके लिए लेके आ चुका हूँ सामाजिक विज्ञान की क्लास, जो कि आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो भाई, महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। चलते हैं क्लास की तरफ, टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही जबरदस्त लेके आया हूं, बहुत ही जबरदस्त लेके आया हूं, जो कि 20 नंबर के आप एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको एक तरीके से रट्टा लगवा दूंगा, रट्टा, जो कि आप एक एक प्रश्न ऐसे ही करके आओगे, दावे के साथ करवा दूंगा। चलते हैं समय ना वेस्ट करते हुए अपनी क्लास की तरफ। देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या दे रखा है। पहला प्रश्न दे रखा है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। भारत में वायु वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या रहने वाला है। करेक्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है ऑप्शन बी, सन 1953 ईस्वी। सन 1953 में क्या हुआ था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। क्या हुआ था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। एवं एवं आपको बता दूं, एयर कॉर्पोरेशन एक्ट एयर कॉर्पोरेशन एक्ट, मेरे प्यारे बच्चों, एक्ट पारित हुआ। और कब हुआ? कब हुआ? सन 1953 में। कब हुआ था? सन 1953 में क्या हुआ था? एयर कॉर्पोरेशन एक्ट पारित हुआ था, जो कि आपका सन 1953 में हुआ था। सन 1953 में। अगला प्रश्न दे रखा है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है, या सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग क्या है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या दे रखा है? हल्दिया से प्रयागराज। प्रश्न एक बार देखेंगे कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राष्ट्रीय जल मार्ग क्या है, तो क्या हो जाएगा? हल्दिया से प्रयागराज। हल्दिया से प्रयागराज। अगला सवाल दे रखा है कि सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था। सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था, या कब किया गया था? या कब किया गया था? सन 1960 में, या 1970 में, या 1980 में, या 1990 में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1960 ईस्वी में। सन 1960 ईस्वी में, जो कि 7 मई, जो कि आपका 7 मई सन 1960 ईस्वी में हुआ था, जो कि 7 मई सन 1960 में हुआ था। और इसके संस्थापक आपको बता दूं, इसके इसके आपको संस्थापक कौन? इसके आपको संस्थापक बता दूं तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इसके क्या थे? संस्थापक। क्या थे? संस्थापक। सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था 7 मई सन 1960 में, जिसके संस्थापक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रेजेंट में अपने प्रधानमंत्री कौन है? प्रेजेंट में प्रधानमंत्री अपने कौन है? नरेंद्र मोदी। और पूरा नाम नरेंद्र मोदी का क्या होगा? कमेंट सेशन में, जिन बच्चों को नहीं पता है वो, और जिनको पता है वो कमेंट सेशन में एक बार जरूर बताएं, और जिनको नहीं पता है उनके लिए अगली वीडियो में जरूर लेके आऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से दो दूरदस्त स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। एक बार प्रश्न फिर से देखेंगे कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन से दो दूर स्थित स्थान पूर्व से पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? पूर्व से पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। मुंबई तथा नागपुर या मुंबई तथा कोलकाता या सिलचर तथा पोरबंदर एवं नागपुर तथा हैदराबाद। तो आपका क्या हो जाएगा? सिलचर तथा पोरबंदर। क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलचर तथा पोरबंदर। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी या कब चलाई गई थी? अपने भारत में प्रथम ट्रेन मतलब प्रथम ट्रेन चलाई गई थी और मतलब कब चलाई गई थी? 1853 ईस्वी में या फिर 1857 में या 1863 में या फिर सन 1872 में या फिर सन 1872 में? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेरी प्यारी बहनों प्यारे भाइयों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1853 ईस्वी में। सन 1853 ईस्वी में, जो कि आपका 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी में हुआ था। 1600। अगला प्रश्न कि भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी? भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी? मुंबई से कोलकाता या मुंबई से ठाणे या मुंबई से चेन्नई या फिर मुंबई से सूरत या फिर मुंबई से सूरत। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई से ठाणे, जिसमें 34 किलोमीटर का सफर जारी किया, जिसमें 34 किलोमीटर का सफर हुआ था। अब इससे पहले का प्रश्न था कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी में। और मतलब कहां से कहां तक चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे तक, और जिसका कुल सफर हुआ था 34 किलोमीटर का सफर। और उस रेलगाड़ी में कुल डिब्बे भी बता दूं आपको, तो कुल डिब्बे थे उसमें 14। कुल डिब्बे कितने थे? उसमें 14। और उसमें कुल यात्री बैठे थे उनकी संख्या थी 400। कुल यात्रियों की संख्या क्या थी? कुल यात्रियों की संख्या थी 400। कुल यात्रियों की संख्या थी 400। आपका प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, आपको सब कुछ करा दिया है। आपका प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में सन 2022 एवं 20 में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न दे रखा है कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? दिल्ली में या कोलकाता में, मुंबई में या फिर अमृतसर में या फिर अमृतसर में? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई में। कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में। और मुंबई के एक मिनट, थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ। जो कि स्थित है मुंबई के चर्च गेट, जो कि स्थित है मुंबई के चर्च गेट पर। कहाँ स्थित है? मुंबई के चर्च गेट पर स्थित है। क्या स्थित है? क्या स्थित है? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? चाय या खदान या जूट का सामान या कच्चा पेट्रोलियम या फिर कच्चा पेट्रोलियम? तो क्या हो जाएगा आपका? कच्चा पेट्रोलियम हो जाएगा। जो कि भारत प्रमुख रूप से आयात करता है, वह किसका करता है? कच्चा पेट्रोलियम का। एवं
इसके अलावा जैसे आपके हो गए कीमती पत्थर, हो गए आपके कीमती पत्थर, ये कीमती पत्थर। और इसके अलावा आपका हो गया भाई सोना, क्या हो गया, सोना हो गया भाई। और एवं इसके अलावा जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, कीमती पत्थर होते हैं भाई, सोना होता है, कच्चा पेट्रोलियम होता है, एवं आपको मैं बता दूं इलेक्ट्रॉनिक जो पदार्थ होते हैं इसका भी ये क्या करता है, आयत करता है। तो करेक्ट आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा कच्चा पेट्रोलियम या फिर कच्चा तेल हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है। कौन सा पतन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है। कांडला, कोच या मुंबई या विशाखापत्तनम, या विशाखापत्तनम। तो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशाखापत्तनम। एवं 2020 में पूछे जाने वाला प्रश्न है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न दे रखा है कि विदेश व्यापार किनके मध्य होता है। विदेश व्यापार, विदेश से जो व्यापार करते हैं वो मतलब कितने देशों के मध्य होता है, कितने देशों के मध्य, दो देशों के मध्य, या दो प्रदेशों के मध्य, या दो नगरों के मध्य, या दो गांवों के मध्य। तो मैं आपको बता दूं कि करेक्ट आंसर तो आपका हो जाएगा दो देशों के मध्य, दो, दो या फिर दो, या दो से अधिक, या दो से अधिक, दो से अधिक देशों के मध्य, देशों के मध्य मेरे बबुआ, सो की क्या हो जाएगा, मध्य। दो या दो से अधिक देशों के मध्य जो व्यापार होता है विदेश व्यापार, उन्हें विदेश व्यापार कहा जाता है। जैसे जैसे आपको बता दूं भारत, जैसे आपको बता दूं भारत, भारत और भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका के मध्य जो एक दूसरे के मध्य जो व्यापार होता है वो क्या कहलाता है, विदेशी व्यापार। क्या कहलाता है, विदेशी व्यापार। तो दो देशों के मध्य विदेशी व्यापार कहलाता है। अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। कॉफी, उर्वरक, तंबाकू, या फिर चाय, या फिर चाय। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। कॉफी, या फिर उर्वरक, या तंबाकू, या फिर चाय, या फिर चाय। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उर्वरक। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उर्वरक। अगला प्रश्न आपके सामने दे रखा है, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, एक भी वीडियो स्किप ना करिए, शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एग्जाम आने वाले हैं, 20 20 ऐसे ही प्रश्न आपके सामने लेके आता रहूंगा, 20 ऐसे ही प्रश्न आपके सामने लेके आता रहूंगा। बस हर वीडियो आप देखते रहिए, हर एक प्रश्न का अंदाजा करवा दूंगा आपको। 20 में से 18 या 19 नंबर आपको प्राप्त करवाने का मैं दावा और वादा एक साथ करता हूं। तो चैनल से जुड़े रहिए। प्रश्न आपका दे रखा है कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान, लेन एवं देन क्या कहलाता है, राष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, या आंतरिक व्यापार, या वस्तु विनिमय, या वस्तु विनिमय। तो दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है आंतरिक व्यापार। क्या कहलाता है, आंतरिक व्यापार। आंतरिक, राष्ट्रीय व्यापार होता तो दो देशों के एवं अंतरराष्ट्रीय। तो इसमें पूछा दो राज्यों के बीच जो व्यापार है वो क्या कहलाता है, आंतरिक
व्यापार। अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन एवं स्थल परिवहन। तो आपका क्या हो जाएगा? वायु परिवहन, जो कि अत्यंत आवश्यक है। क्या हो जाएगा? वायु परिवहन, जो कि अत्यंत आवश्यक है। जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं, एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा आंतरिक व्यापार। क्या हो जाएगा आपका? आंतरिक व्यापार। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? राज्य को, संघ को, या राज्य संघ दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संघ को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संघ को, जो कि किसमें आता है? केंद्र सरकार, संसद। केंद्र सरकार किसमें आता है? केंद्र सरकार, संसद। निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? पुलिस, कृषि, सिंचाई एवं मुद्रा। क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर में आपका 22 एवं 23 में पूछे जाने वाला प्रश्न है। प्रीवियस ईयर में क्या होगा? निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? तो क्या नहीं है? पुलिस है भाई, पुलिस, कृषि भी है, सिंचाई भी है। तो क्या रह गया? क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? मुद्रा नहीं है। क्या नहीं है? मुद्रा नहीं है। कितनी सूची होती है? एक होती है आपकी संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो भाई आपकी एक संघ सूची, दूसरी आपकी हो गई राज्य सूची। क्या हो गई? राज्य सूची। और तीसरी आपकी हो जाएगी, तीसरी आपकी हो जाएगी समवर्ती सूची। क्या हो जाएगी? समवर्ती सूची। अब आपकी बात आती है संघ सूची की। इसमें कानून जो कार्य करता है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। और इसमें आपका हो जाएगा राज्य सरकार, राज्य सरकार। चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में हर एक प्रश्न कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला। राज्य सरकार एवं समवर्ती सूची में आपका जो समवर्ती सूची में जो केंद्र सरकार कानून द्वारा कार्य करता है एवं राज्य सरकार, वो दोनों को मिलाकर आ जाएगा समवर्ती सूची में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 9 या 7 या 10 या 8? कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8। और वो 8 देश कौन से हैं? 8 प्रदेश कौन से हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आने वाला हूं। उनका एक एक क्रम से आपको करा दूंगा। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? हिंदी किस प्रकार की भाषा है? राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अल्पसंख्यकों की भाषा एवं इनमें से कोई नहीं। एवं इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी तो सबको ही पता होगा। हिंदी भाई
राजभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? राजभाषा। इसको तो आप भूले ही नहीं, क्या कर देंगे? राजभाषा। अगला प्रश्न दे रखा है कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? सामुदायिक सरकार या गठबंधन सरकार या संघीय सरकार या एकात्मक शासन या एकात्मक शासन। तो विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा जो कहलाता है, सत्ता का बंटवारा जो कि कहलाता है, आपको बता दूं, वो कहलाता है संघीय सरकार। क्या कहलाता है? संघीय सरकार। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न आपका दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर दिल्ली। आप मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर दिल्ली। प्रीवियस ईयर में भाई 2 वर्ष में पूछे जाना वाला प्रश्न है, 2022 में भी और 2020 में भी। क्या दे रखा है प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो संघीय राज्य जो नहीं है वो क्या हो जाएगा आपका? दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली, जो कि आपका संघीय राज्य नहीं है, जो कि मेरे प्यारे बच्चों केंद्र शासित छोटा छोटा लिख दूं, बड़ा हो गया, जो कि आपका केंद्र सरकार द्वारा क्या है? केंद्र सरकार द्वारा आपका शासित है, वो क्या है आपका? दिल्ली। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, आपके रेगुलर क्लास आपके लिए लेके आता रहूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही जल्द से जल्द आने वाले हैं। भाई बोर्ड कभी भी डेट जारी कर सकता है, इसलिए समय को वेस्ट ना करते हुए अपनी पढ़ाई की तैयारी करते रहिए और चैनल से जुड़ जाइए। आपके कांटेक्ट में भाई जितने भी आपके भाई बहन जो भी इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, शेयर कर दीजिए फटाफट से भाई, चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, स्किप ना कर पाए, शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी आगे आपके लिए और बेहतरीन वीडियो लेके आने वाला हूं, तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, सभी को राम राम, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।